अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम इस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन को देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 में हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि एमसीक्यूज हैं हमारे पास कुछ, और उसमें एन अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, एन अरे इज अ डैश स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा जी हमारे पास वो होगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि बेसिकली ये है ऑप्शन नंबर सी, सो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास सी। यानी कि जो एक अरे है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक लूप जो होता है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट इसमें इसका जो आंसर है वो सी लिखना है। अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट डैश मेमोरी लोकेशंस। तो ये अरे एलिमेंट्स होते हैं, ये कंटीजियस जो होते हैं ना, इस तरह से स्टोर किए होते हैं। मीन्स के जब हम एक अरे बनाते हैं तो अरे के अंदर हमेशा से इस तरह से वैल्यू स्टोर होती है। इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2, तो इस अपने अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हर वैल्यू को हम लोगों ने स्टोर किया था, और ये साथ साथ स्टोर की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि डेटा हमारा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो कंटीजियस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द साइज ऑफ एन अरे इज 100, द रेंज ऑफ इंडेक्सेस विल बी। इंडेक्सेस की रेंज क्या होगी जी हमारे पास, वो होगी ऑप्शन नंबर ए 0 से लेकर 99 तक। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 99 तक जो है हमारी 100 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से लेकर 99 तक का होगा। डैश स्ट्रक्चर अलाउज रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि जो लूप स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम लोग रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू रेफर टू द अरे। इनमें से कौन सा यूनिक आइडेंटिफायर है जी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, क्योंकि अरे नेम खुद से जो तो पहले आता है डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद आता है जी हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर जो कि अरे का नाम होता है। तो अरे नेम जो यहाँ पर आएगा वो बेसिकली हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट डिक्लेरेशन। अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। अदरवाइज हमें हर इंडेक्स के लिए अलग से अरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप इज कॉल्ड डैश। उसको हम क्या बोलते हैं जी? याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जब हम एक अरे को बनाते हैं या एक लूप को बनाते हैं, और उस लूप के अंदर जब हम लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कहलाता है। सो दैट्स व्हाई अ लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे पास क्या होगा जी? डी। डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है? तो याद रखिएगा इनिशियलाइजेशन जो है, यानी कि आंसर नंबर आपका जो होगा, सॉरी ये सी पे पड़ा हुआ है तो हम सी कर लेते हैं जी। इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको रन करता है लूप, और उसके बाद फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद लूप की बॉडी, और लूप की बॉडी के बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की कंडीशन। तो बेसिकली ये वाला सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मेक इट इजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन अरे। कौन सी चीज जो है वो इसको इजी कर देती है हमारे अंदर, हमारे पास अरे को यूज करने के लिए? तो वो है जी लूप्स। अगर हम लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना, वैल्यूज को एक्सेस करना, वैल्यूज को फेच करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू इनिशियलाइज द अरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आ जाएगा ए। हम बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन it is good practice to declare an array at the time of initialization, या at the time of initialization या at the time of declaration अगर हम उसको initialize करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। हमारा काम जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जी कि इनके क्या आंसर्स होंगे हमारे पास, कौन से लेसन में से हैं और कौन से हमें डिस्कस करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज लूप अ डाटा स्ट्रक्चर? जस्टिफाई योर आंसर। तो लूप जो है डेफिनेटली एक डाटा स्ट्रक्चर है। लूप इज अ डाटा स्ट्रक्चर।
क्योंकि बेसिकली लूप हो या अरे हो, दोनों के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की बात हो तो याद रखिएगा कि वहां पर डाटा स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, वो लूप होता है या फिर अरे होती है। तो इसलिए लूप क्योंकि बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अपने अंदर प्रोसेस करवा सकता है, सो दैट्स व्हाई एक स्पेसिफिक कंडीशन के फॉल्स होने तक हम अपना सारा डाटा उसके अंदर प्रोसेस करवा सकते हैं, इसलिए ये एक डाटा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एक लार्ज अमाउंट को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स। यूज ऑफ नेस्टेड लूप क्या है कि आपने फॉर लूप चलाया और फॉर लूप की बॉडी के अंदर आपने फिर एक फॉर लूप बना दिया। अ लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो बेसिकली जो लूप है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप, तो जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस आ जाए, मल्टीपल कंडीशंस आ जाए कि भाई हमने एक लिस्ट प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5 की और ये 3 बार करनी है इस तरह से, तो फिर एक लूप चलेगा जो ये सीरीज पूरी कर रहा है और एक लूप चलेगा जो इस सीरीज को पूरा कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ऐसी सिचुएशंस में जब हमारे पास इफ वी हैव मल्टीपल सिचुएशंस, इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, देन इट इज बेस्ट, इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज लूप स्ट्रक्चर, टू यूज नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो अगर आप अरे को इनिशियलाइज कर रहे हो उसकी डिक्लेरेशन के टाइम पे तो ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको बाद में हर इंडेक्स के साथ डील करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया अरे के साथ। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं करता, यानी कि सॉरी यहाँ पर आ जाएगा करली ये ब्रेसेस का साइन आ जाएगा इस तरह से, ये तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी आएगी। तो अगर बेटे अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसको यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करवाते तो मुझे हर इंडेक्स नंबर 0 को अलग से, इंडेक्स नंबर 1 को अलग से एंड सो ऑन, इसी तरह से मुझे 5 के 5 इंडेक्सेस को अलग से डील करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग इफ वी डोंट इनिशियलाइज आवर अरे एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, देन वी हैव टू इनिशियलाइज ईच इंडेक्स इंडिविजुअली, हमें हर इंडेक्स को इंडिविजुअली इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप। फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है जी वो हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमें उसका एक जनरल सिंटैक्स लिख देना चाहिए इसके आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे फॉर लूप, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स इसकी होगी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद यहां पर आएगी कंडीशन, कंडीशन के बाद फॉर लूप की बॉडी चलेगी और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो प्रोसेस होगा उसको देखा जाएगा। तो इसलिए ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारा फॉर लूप का, जिसके अंदर हम उसको इस तरह से काम करते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं जी बॉडी ऑफ द लूप। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन। तो अरे को कैसे आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके 3 पार्ट्स जो है वो आप लाजमी हमें बताएं। इंट अरे जैसे अभी हमने बनाई थी, और यहां पर वैल्यू 1, वैल्यू नंबर 2 एंड सो ऑन। लीजिए ये 3 पार्ट्स है बेसिकली हमारे पास अरे के। अरे को डिक्लेयर करने का मेथड ये है कि सिंपल इंट और अरे कर दे, और यहाँ पे हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे है तो उसका पहला आंसर जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि भाई इंट यानी कि डाटा टाइप आएगी आपके पास, और डाटा टाइप के बाद जो है वो आप लोग अरे का नाम लिखेंगे। सपोज कर लेंगे वो अरे का नाम अरे ही है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसका साइज मेंशन कर सकते हैं कि जी कितना साइज होगा हमारे पास अरे का, उतने इंडेक्स प्रोसेस किए जाएंगे। और अगर आप साथ में उसकी 3 टाइप्स, अगर 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो डाटा टाइप है, अरे का साइज है यानी कि अरे नेम के साथ, और उसके साथ ही हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी जो हम उसके अंदर पैरामीटर्स को प्रोसेस करवाएंगे, जो हम उसके अंदर इंडेक्सेस को प्रोसेस करवाएंगे। तो हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे में आप ये वाला आंसर लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन आप जब उसकी बात होगी कि भाई हमें उसके 3 पार्ट्स जो है वो हाईलाइट करके दिखाएं, तो एट दैट टाइम आप लोग उसका डाटा टाइप लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स की लिस्ट बना देंगे। तो ये था जी हमारा आज का स्टूडेंट्स लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।